अब भी रुक रहा है, अब नहीं रुक रहा। मतलब अच्छी खासी ताकत लग रही है यहाँ। ग्रुप में फंसा लिया मैंने इसको। और समझिए, तो मैं कितनी भी ताकत लगा लूं इस पे ये रुकने का नहीं है। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मैंने पिछली वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैं बोल रहा था कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए और सपोर्ट दिखाया और ये जताया मुझे कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। ठीक है, साथ ही साथ हमने उस वीडियो के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर बनाया था जिससे हमने 500-600 वाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा की थी और उसमें एक छोटा सा इंजन लगाया था हमने 26 सीसी का। ठीक है, आप लोग ये जानते ही होंगे कि हम काफी टाइम से, काफी लोग मेरे को कमेंट भी करते हैं और काफी लोग इस कोशिश में लगे हैं कि एक साइकिल के अंदर एक छोटा सा इंजन लगाएं और उससे साइकिल चला सकें। ठीक, तो ये काम बहुत सारे यूट्यूबर ने किया भी है, ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हैकर भाई ने इसके अंदर एक जनरेटर लगाया था, लगभग 56 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन था, लेकिन साइकिल सही से नहीं चल सकी। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा समस्या हो गया है। ये चल तो रहा है लेकिन इसमें टॉर्क बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसके अंदर गियर मैकेनिज्म जोड़े और ज्यादा कि इंजन के ऊपर कम लोड पड़े। और यहाँ पर ये है छोटा गियर, ये है बड़ा गियर, फिर इसमें लगा हुआ है छोटा गियर और फिर यहाँ पर है बड़ा गियर। तो वो ये सोच रहे थे कि भाई इस इंजन के अंदर टॉर्क बहुत कम है, इस वजह से इसके अंदर गियर मैकेनिज्म लगाने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस इंजन के अंदर बहुत ज्यादा टॉर्क है, ये सक्षम है एक छोटी सी कार बना के चलाने के लिए भी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि लोग इन इंजन के क्लच मैकेनिज्म को सही से नहीं समझ पाते, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होते हैं। तो अगर हम इसके क्लच को सही से मॉडिफाई कर दें तो ये सक्षम है, अच्छा खासा टॉर्क है इसके अंदर, ये साइकिल भी चला सकता है, ये एज ए जनरेटर भी काम कर सकता है, ये इतनी पावर जनरेट कर सकता है कि 600-700 वाट इलेक्ट्रिसिटी बना सके। बल्कि मैं तो सोचता हूँ कि 1 किलोवाट तक ही आराम से निकाल देगा, जैसे मैंने आपको अपने चैनल पे करके भी दिखाया। ठीक, तो ये छोटा सा इंजन इतना सक्षम है तो बड़े इंजन तो पता नहीं क्या ही कर देंगे। तो मेन चीज है इसका क्लच मैकेनिज्म को मॉडिफाई करना। तो पिछली वीडियो में आपने मुझसे कहा कि भाई आप इसका क्लच मैकेनिज्म जो है उसको मॉडिफिकेशन का एक वीडियो डाल दो। तो आज वो वीडियो हम बनाने वाले हैं और आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि किस तरीके से क्लच मैकेनिज्म काम करेगा। ठीक है, ये रहा हमारा इंजन। इस इंजन को मैं 500 रुपए में कबाड़ में से खरीद के लेके आया था। अगर इसका वीडियो देखना हो ना रिस्टोरेशन का तो वो देख लेना। और इसी इंजन के अंदर हम क्लच मैकेनिज्म लगाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि क्लच जब सही से काम नहीं करता तो उसकी सिचुएशन कैसी होती है और जब वो अच्छे से काम करता है तो उसकी सिचुएशन कैसी हो जाती है। ठीक है, सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारा क्लच है इसके ऊपर कुछ निशान दिख रहे हैं आपको। तो ये स्लिप लगे हुए हैं निशान। ठीक, यानी जब क्लच स्लिप मारता है तो उस पर ये लंबे लंबे निशान पड़ जाते हैं, यानी हमें पता चल रहा है कि क्लच हमारा स्लिप मार रहा है। ठीक है, लेकिन जब ये क्लच सही से काम करता है तो इसके ऊपर कुछ अलग तरीके के निशान आते हैं और वो कुछ इस तरीके के हैं। देखिए अब यहाँ पे उस पर वर्टिकल थे, इस पर हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, इस पर कुछ यूं है निशान। ठीक, तो ये निशान कब पड़ते हैं? जब क्लच पूरी ताकत लगाता है ना अपनी, तो वो धड़धड़ाहट पैदा होती है इसके अंदर एक, यानी ये फिसलना नहीं चाह रहा और ये घुमाना चाह रहा है, यानी इधर बहुत लोड है और इधर भी ताकत लगानी पड़ रही है इसको, तो कुछ इस तरीके से करता है ये। तो ये जो निशान पड़ेंगे ये क्लच के सही होने पर पड़ेंगे, यानी क्लच अब स्लिप नहीं मार रहा तब ये निशान पड़ेंगे इस तरीके से। ठीक, और जब क्लच स्लिप मारेगा तो निशान पड़ेंगे कुछ लंबे लंबे, यानी ये पूरी ताकत नहीं लगा पा रहा है। ठीक है, तो अब मैंने किस तरीके से इसे मॉडिफाई किया था, इस क्लच से इसको इस क्लच पे कैसे ले गया, वो है मेन चीज जाननी। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले हमें 2 छोटे वार्शल लेने हैं। हम इस क्लच के नीचे लगाएंगे इस तरफ। क्यों? क्योंकि देखो ये क्लच इसके अंदर चलता है और इस जगह पे चलता है। हम चाहते हैं कि क्लच अंदर की तरफ चले। ठीक, तो उससे क्या होगा, जब वार्शल होंगे तो थोड़ा सा बाहर आ जाएगा। तो पहली चीज 2 छोटे वार्शल इसके अंदर हमें डाल लेने हैं। ठीक, दूसरी चीज हमें क्या करनी है, ये जो स्प्रिंग है इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है इसको, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसको बहुत ज़्यादा स्पीड लेनी पड़ेगी इसको खोलने के लिए। ठीक है, अब ये स्प्रिंग उसको काउंटर कर रहा है उस फोर्स को। तो हम क्या करेंगे, इस स्प्रिंग को हम निकाल देते हैं इसमें से। बहुत सिंपली ये निकल जाता है इस तरीके से। और हम क्या करेंगे, ये स्प्रिंग देख सकते हो कितना हार्ड है। ठीक है, तो ये कितना काउंटर कर रहा होगा उस फोर्स को। ठीक, तो ये स्प्रिंग डालेंगे हम इसके अंदर। ये किस चीज़ का स्प्रिंग है? देखो ये स्प्रिंग मिलता है आपको एक्टिवा के क्लच के अंदर, 3 लगे हुए होते हैं, बिल्कुल सेम साइज के होते हैं। तो कुछ भी मॉडिफिकेशन में आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। आपको सिंपली ये स्प्रिंग निकालना है और ये इसके अंदर इस तरीके से डालना है और ये वाला पार्ट इस तरफ लगाएं और ये इस तरीके से अब इसके अंदर अटैच हो गया। ठीक, अब देखो ये माइनर सी पावर लगा रहा हूँ मैं और ये आराम से खुल रहा है। ठीक है, तो अब इसका जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको स्प्रिंग काउंटर नहीं कर रहा है। ठीक है, सो गाइज इसके क्लच में जिस तरफ निशान लगे हुए हैं ना उस तरफ से हमें इसके अंदर डाल दे रहे हैं ये बोल्ट। स्प्रिंग तो हमने चेंज कर ही दिया, अब हम डाल रहे हैं हम इसके अंदर बोल्ट। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं ये 2 वार्शल नीचे की तरफ से। ठीक है,
अब ये थोड़ा क्लच बाहर की तरफ आ जाएगा। अब इसको हमें टाइट करना है इंजन के अंदर। सिंपली इसको यहाँ रखेंगे हम और इसको हम यहाँ पे टाइट कर देंगे। ध्यान रखना है कि वॉशल नीचे ना गिर जाए, क्योंकि ये नीचे गिरे तो सीधे इस चैम्बर में जाएंगे और दिक्कत हो जाएगी आपको। तो बहुत केयरफुली लगाना है इसको। इस तरह यहाँ पे हम इसको टाइट कर देंगे। चाबी से टाइट करने से पहले हमें इसके अंदर यहाँ पे एक बोल्ट डाल देना ताकि ये घूमे नहीं। It's all about humanity. ठीक है, ये मजबूती से टाइट हो गया। अब यहाँ पे एक टाइम में दो चीजें हुई हैं। पहला, ये माइनर से क्लच बाहर आ गया है। दूसरा, इस क्लच के अंदर थोड़ा सा स्पेस हो गया है। होता क्या है, जब हम इन बोल्टों को टाइट करते हैं तो ये बोल्ट भी इस क्लच को पकड़ लेते हैं और उसको मूव करने से रोकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये इजीली मूव कर रहा है ना, देखो दोनों साइड से मूव कर रहा है। लेकिन जब ये बोल्ट ज्यादा टाइट हो जाएंगे तो उसकी वजह से ये क्लच को पकड़ लेंगे और ये फिर मूव नहीं करेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फिर काउंटर कर देगा ये। तो काउंटर हो रहा था हमारा जो फोर्स है वो दो जगह से, यहाँ से भी काउंटर हो रहा था और बोल्ट के टाइट होने की वजह से भी। अब इन बोल्टों के अंदर कॉलर था तो इसकी वजह से हमने जब वॉशर डाला तो माइनर सा स्पेस भी हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर इसका क्लच कटोरा अटैच करेंगे, लेकिन उसके लिए मैंने एक बोल्ट बनवाया था खैरात के ऊपर। ठीक, तो मैं बता ही चुका था आपको, यहाँ पे ये 12 सूत लंबा है ये वाला एरिया और ये 4 सूत चौड़ा मैंने कॉलर रखा था। उसके बाद ये 1.5 इंची का मैंने बोल्ट रखा था। तो ये खैरात वाले को आप बताओगे तो ईजिली आपको बना के दे देगा। अब ये थ्रेड कितनी मोटी होनी चाहिए, ये थ्रेड होनी चाहिए इस कटोरे के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये शीट कितनी होनी चाहिए, ये शीट होनी चाहिए इस बैरिंग के अकॉर्डिंग। ये बैरिंग कहाँ से आएगा, ये होता है इस कटोरे के अंदर लगा हुआ। ये कटोरा कहाँ से आता है, ये इसके साथ ही लगा हुआ होता है, स्प्रे मशीन के अंदर लगा होता है ना ये, तो ये उसका मैकेनिज्म है। तो इसमें यहाँ बैरिंग देख रहे हो आप लगा हुआ, यही बैरिंग है ये। ठीक है, तो हमें इस बैरिंग के अकॉर्डिंग शीट बनवा लेनी है और इसका ये वाला पोर्शन हमें काट देना है। काटने के बाद ये कुछ इस तरीके का लगेगा। ठीक है, तो हम ये वाला यूज करेंगे, ये हम रख देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बैरिंग है वो इसके अंदर ठोक देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इस बोल्ट को इसके अंदर लगाने वाले हैं। तो मैं बता ही चुका हूँ, ये चूड़ियाँ इस कटोरे के अकॉर्डिंग है, 6 सूत की चूड़ियाँ हैं। उसके बाद 6 सूत की शीट है, शीट उस बैरिंग के अकॉर्डिंग है। और ये वाला पोर्शन आपको उतना रखना है जो चीज़ आपको चलानी है। मतलब अगर आपको इसके अंदर कोई भी गियर वगैरह लगाना है तो उसके अकॉर्डिंग ये थ्रेड बनवा लेना। खैरात वाले को दिखाओगे तो ये इजीली देख के बना देगा, 201 रुपये लेगा और ये बोल्ट बन जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल इसके सरफेस के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर कोई लोहे की प्लेट रख के हम टाइट कर सकते हैं ताकि बैरिंग बाहर ना निकले। ठीक है, अब हमें ये बोल्ट इसके अंदर लगाना है, तो इस तरीके से लगाएंगे इसको हम और इसको हम ठोक देंगे यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अच्छी तरीके से इसके अंदर फिट हो गया है। ठीक, और बैरिंग सही होना चाहिए, चाल नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस बोल्ट के अंदर ये बुश डालेंगे और इस बुश को डालने के, अच्छा ये बुश बता दूं कहाँ से मिला है, ये एक्टिवा के सस्पेंशन में लगे होते हैं, तो उसका आधा मैंने काट लिया है, तो उसको इसके अंदर डाल देना है हमें। और ये जो है हमारा हब इसका, या आप कह सकते हो कटोरा, इसको इसके ऊपर रख के हमें टाइट कर देना है। ये अपने आप ही टाइट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें इस मैकेनिज्म में फिट करना है। अब ये जिस तरीके से स्लिप मार रहा है ना, जैसे इसके ऊपर निशान है, वो स्लिप मारना ये बंद कर देगा और ये पूरी ताकत लगाएगा अपनी, यानी जो ट्रांसमिशन है वो पूरी ट्रांसमिट करेगा पावर को आगे, यानी जितनी पावर ये देगा उतनी ही आगे मिलेगी। अगर ये स्लिप मारेगा तो पूरी पावर नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर ये बोल्ट डाल देते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फ्रीली काम कर रहा है। क्लच इसके साथ जुड़ तो गया है लेकिन अभी इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कनेक्ट कब होगा, जब इंजन चलेगा और स्पीड बनेगी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके अंदर जनरेट होगा, तो वो क्लच को इस तरह खोल देगा और इस कटोरे को पकड़ लेगा और जो हमारी पावर है वो ट्रांसमिट होने लगेगी इस शाफ्ट तक। ठीक है, इस शाफ्ट के अंदर हम कोई गियर लगा देंगे, जैसे मैंने ये ले रखा है, ये भी एक्टिवा का उसका ही है टाइमिंग का गियर। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ और इसके ऊपर डाल देता हूँ एक बुश और इसके ऊपर लगा देते हैं नट। ये हो गया सिंपली जुगाड़ इसका। ठीक है, इसको मैं टाइट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक, इसको टाइट करने के लिए मैंने वो जो बीच में कॉलर था ना, उसके ऊपर चाबी का ग्रुप बनवा रखा है ताकि इसको मैं इजीली टाइट कर सकूँ। इस तरीके से यहाँ पे हम इसको टाइट कर देंगे। अब ये कहीं भी जाने वाला नहीं है। अब इस गियर के हिसाब से मैं चैन लगा के किसी भी चीज़ में मैं चला सकता हूँ, जैसे मैंने जनरेटर में इसको लगा के चलाया था और आपने देखा भी था कि ये बहुत अच्छे से पावर ट्रांसमिट हो रही थी। यानी 600-700 वाट इलेक्ट्रिसिटी मैंने इससे प्रोड्यूस करा के दिखाई थी। अब इतनी पावर अगर ये जनरेट कर रहा है तो भाई ये साइकिल वाइकिल सब चला देगा इजीली, कोई भी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है तो मैं करने की, मैंने सब कर रखी है पहले।
तो बिल्कुल बिंदास होकर इसको किसी गाड़ी वगैरह में लगा सकते हो। चलो अब इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करके मैं दिखाता हूँ कि ये वर्क किस तरह कर रहा है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हुआ ना, क्लच ने काम करना बंद कर दिया है, ठीक है। स्पीड कम होते ही क्लच रुक गया है, स्पीड बढ़ते ही क्लच चलेगा। इस पे पैर रख लेते हैं, इसको रोकने की कोशिश। यहाँ तक रुक रहा है, अब भी रुक रहा है, अब नहीं रुक रहा। मतलब अच्छी खासी ताकत लग रही है यहाँ। ग्रुप में फंसा लिया मैंने इसको, और समझ गए। तो मैं कितनी भी ताकत लगा लूं इस पे, ये रुकने का नहीं है, समझ गए। वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। और इसकी रेस को मैं बढ़ा दूंगा तो ये ऑटोमेटिक पे हो जाएगा, मतलब ये फिर चलता ही रहेगा। अब ये क्लच सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने की वजह से ये काम करता ही रहेगा, ठीक है। तो बंद करता हूँ, स्पीड कर देता हूँ इसकी कम, और स्टार्ट करते हैं इसको। देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने का, क्लच काम नहीं करने का बिल्कुल। जैसे ही रेस दूंगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, और अब हमने इसमें से स्प्रिंग तो निकाल ही दिया है, तो अब वो फोर्स काउंटर नहीं होने का, ठीक है। बिल्कुल स्लो चलाऊंगा ना तो इसे मैं रोक सकता हूँ, देखो और बढ़ाऊंगा तो ये अब नहीं रुकने का। तो भाई अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, जैसे पिछली वीडियो में कमेंट करे थे ना प्यारे प्यारे, ऐसे ही करते रहो ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं कुछ और बड़ा करने की कोशिश करूं। मैं बहुत जल्दी इस इंजन से साइकिल भी चलाने वाला हूं, एक कार भी बनाने वाला हूं इसके साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।